लगातार एवरी संडे चर्च में आते रहे और प्रॉफिट जी प्रोफेसी करते रहते कि जो लगातार चर्च में आ रहा है परमेश्वर उनको गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस करने जा रहा है। जिन भाइयों ने विश्वास किया परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, आज ये फैमिली गवाही के साथ आई है, बता रहे कि आर्मी में गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। साडी गवाही ये है कि साडी जिंदगी दे विच खुदा ने बहुत बड़ा काम करया। ये साडा बच्चा काफ़ी चिर तो नौकरी दी तलाश दे विच ती, काफ़ी भर्तियां देखदा ती, लेकिन अज तो 6 महीने पहला असीं इस पवित्र बेदी ते गवाही भी दित्ती थी जदों इहनूं सरकारी जॉब मिल चुकी थी। लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਆਇਆ ਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਜੀਡੀ ਤੇ ਕਲਰਕੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਤੀ, ਇਹ ਕਲਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਡੀ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਖੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨੇ हथ रख के इन्होंने मोढे ते कहा भी गुड न्यूज़ आने वाली हैगी। जिस दिन इन्हें ट्रेनिंग ते जाना थी शाम नूं सारा समान आपदा पैक करया, सवेरे दी ट्रेन थी इन्हें जाना थी। लेकिन एक अद्भुत परमेश्वर के दास के द्वारा जिहड़ी साडी मरी हुई आसीस थी वो जिंदा हुई। हालेलुया, वो कमे जिंदा हुई। रात नूं 11 बजे BRO दफ्तरों फोन आउंदागा भी जेड़ा तेरा क्लर्की दा पेपर फेल थी तू उहदे विच पास हो चुकियागा, भी की तू हुण क्लर्की दी नौकरी करना चाहना या जीडी दे विच जाना चाहनागा। लेकिन साडे लई खुदा दे दास दे द्वारा परमेश्वर ने ये बड़ी आशीष नूं दित्ता ते हुण साडा बच्चा क्लर्की दी ट्रेनिंग करके पूरे महीने दी वापस आ चुका है यीशु मसीह दे नाम से। की बहुत ही बड़ी गवाही है। जे बठिंडा से आए हैं, जे अपनी गवाही में बता रहे हैं कि ये बहन सालों साल से इनकी प्रार्थना थी कि प्रभु मुझे बेटे के साथ ब्लेस करे। बता रहे कि जैसे ही ये बहन चर्च में आए और प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि परमेश्वर एस नाम वालों को बेटे के साथ ब्लेस करने जा रहा है, इस बहन ने उस परफेक्ट वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, आज गवाही के साथ आए। बता रहे कि बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। चर्च जोरदार तालियों बजाकर परमेश्वर की महिमा करो। ध्यान से सुनना बहन की गवाही को। वो बहनें जो चाहती कि मुझे भी बच्चे की आशीष मिले, जो दादी बनना चाहती है, जो नानी बनना चाहती है, जो मामी, जो बुआ, अरे कुछ भी मांगना चाहते हो आज मांग लो, वो परमेश्वर आपके जीवन में भी बच्चे की आशीष देने के लिए जा रहा है। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी, पापा जी ਨੂੰ जय मसीह दी। पापा जी मेरी जिते पहला शादी हुई सी मेरे सहुरे ही मेरे घर ते मैनू कहंदे सी कि तेरे कदी औलाद नहीं होनी, मैनू कुੱਟਦੇ मारदे सी। ते जदों मेरे घरदिਆਂ ने मैनू चर्च च लैके आंदा बलविंदर पापा दी चर्च च मैं आई, मैं साल ताईं आउंदी रही। फिर मैं अपने माँ पे नू दस्सिया कि मेरे सहुरे मैनू कुੱਟਦੇ बहुत आ, कहंदे तेरा जवाक नहीं होना, तेरे बीमारियां लगियां, तेरे आ हुंदा। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ पे ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਲਵਿੰਦਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਚਰਚ 'ਚ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ परमेश्वर ने जवाक देता। अपनी जगह पर अजीजों और जोर से एक बार ताली हो जाए परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके आदर के लिए। ऊंची बात से कहें हालेलुया। जिनके कान, बहुत सारे लोगों के काम बंद हैं, काम मतलब समझते हो काम, लेकिन कुछ के कान बंद हैं। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे। जिनके कान बंद है, बिल्कुल बंद है। देखो हम हिंदुस्तानी लोग, हम लोग नकल मारने में बहुत आगे होते हैं। एक ताली बजाएगा तो अच्छा बराबर में बैठ के बजा रहा है, तेरे से ज्यादा मैं बजाऊंगा। अच्छा ये ताली बजा रही है, जरूर कोई बात होगी, चलो मैं भी बजाता हूं। ताली जब बजती है तो हम ये नहीं देखते किस लिए बजानी है, बस ये बराबर वाली बजा रही है ना। अच्छा ये हिंदुस्तानी लोगों की खास बात है कि पड़ोसी ने गाड़ी लाई है तो चाहे कर्जा जितना मर्जी हो जाए गाड़ी बराबर में खड़ी करनी है। इन्हें साड़ी लेंटर मड़ा जा बधा लिया, अच्छा नाल ही अपने घर च गल्लां शुरू हो जानी है। देखो जी उन्होंने लेंटर बधा लिया, साडे तो कंध माड़ी जी इन्नी उच्ची करती है,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕੋਠਾ ਹੀ ਪਾਣਾ, ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਹੀ ਪਾਣਾ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੀਸਾਂ ਕਰੋ, ਰੀਸਾਂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਲਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੀਸਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੀਸਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਧੋਗੇ, ਪਰ ਜਲਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਨੌਕਰੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਧ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ के अपने आप को छोटा समझते हैं, यानी कि दूसरों को बढ़ता हुआ देखकर अपने आप को छोटा समझते हैं। यह बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप दूसरों को बढ़ता हुआ देखकर धन्यवाद करना सीखो। दूसरों को बढ़ता हुआ देखकर अपने आप को छोटा मत समझो कि उसके घर में गाड़ी आ गई है। और बहुत सारे लोग जो प्रभु को नहीं मानते, ध्यान से सुनना, जो प्रभु के पास नहीं आते, जो प्रभु को नहीं मानते, उनको देखकर कि यार ये तो प्रभु के पास भी नहीं जाते, प्रभु को मानते भी नहीं है, प्रभु को जानते भी नहीं है, लेकिन इनके पास बच्चे भी हैं, इनके पास वीजा भी आ गया, इनके घर में तो तरक्की हो रही है, बार बार इनके पास पैसे भी आ गए हैं, इनके पास जमीन भी इन्होंने ले ली, इनका मकान भी बन गया, और हमारे पास तो प्लॉट भी नहीं है। जब आप दूसरों को देखकर अपने आप को छोटा समझते हैं, ध्यान से सुने, ये वॉलंटियर जितने भी है सब बैठ जाएं बेटे, बैठ जाएं बेटे, अगला समय वचन का है, आप बैठ जाएं प्लीज। छोटे बच्चे जहां भी हैं सब बैठ जाएं। ये बड़ी गहरी बात है। जब आप दूसरों को देखकर अपने आप को छोटा समझते हैं, और खास तौर पे वे लोग जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, जो प्रभु के द्वारा चुने गए हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह का नाम लेकर प्रभु या परमेश्वर को धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर के सामने मांगते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है। ऐसे लोग, उनको देखकर, जो प्रभु को नहीं जानते, उनको देखकर अपने आप को छोटा समझते हैं, और क्या बोलते हैं मालूम है, इनको आशीषें मिल रही हैं, इनके घर में सरकारी नौकरी आ गई, इनका मकान बन गया, इनका वीजा लग गया, और ये तो प्रभु को जानते भी नहीं है। और मैं तो हर संडे चर्च में जाती हूं और मैं उपवास प्रार्थना करती हूं, मैं 15 साल से मांग रही हूं, जो मैं 15 साल से मांग रही हूं, मुझे 15 साल से नहीं मिला, लेकिन उसकी शादी, मेरे पास 15 साल से बच्चा नहीं है, और इनके घर में अभी नवी नवी बहू आई है, 2 साल पहले उसको बच्चा भी हो गया। आप दूसरों को देखकर अपने आप को जब छोटा समझते हैं, ध्यान से सुनना, लेकिन ये पता कितनी बड़ी बात है, जब दूसरों को देखकर आप अपने आप को छोटा समझते हैं, अपने आप को कोसते हैं अंदर ही अंदर, तो सीधा सीधा परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, या आपके मन में कुड़कड़ाहट, बड़बड़ाहट, शैतान के पास बहाना होता है कि ये परमेश्वर पर उंगली उठा रहा है, कि परमेश्वर ने इसको ब्लेसिंग नहीं दी। जब आप दोषी परमेश्वर पर लगाएंगे, आपने लगाया नहीं है, आपने लगाया नहीं है, कुछ बोला नहीं है, लेकिन शैतान के पास बहाना आ गया, आपके मन को देखकर उसने परमेश्वर के सामने बोला, देखा इसके मन में ये बात चल रही है, और उसका मतलब क्या है। फिर सुने, अगर आप दूसरों को देखकर अपने आप को छोटा समझते हैं, मुंह से आपने कुछ नहीं बोला, आपने कोई निंदा बुराई नहीं की, लेकिन अपने आप को ही आपने छोटा समझ लिया, और मन में आप खेदित हैं, मन में आप चिंतित हैं कि यार मुझे आशीष नहीं मिली, आप टूट गए हैं, रो रहे हैं, तो शैतान क्या करेगा मालूम है। और यह सबसे बड़ा कारण है, बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी इसलिए रुक जाती हैं। परमेश्वर को 15-15 साल नहीं लगेंगे आपको ब्लेसिंग देने में, परमेश्वर को 25 साल नहीं लगेंगे आपका मकान बनाने में, किसी बहन की झोली में खुशियां डालनी, एक बच्चा देकर, किसी के आंगन में छोटा सा बच्चा खेलने वाला है, परमेश्वर 20 साल नहीं लगाएंगे, कि 20 साल तक वो तड़पती रही और 20 साल तक परमेश्वर उसको देखते रहे, और 15-20 साल बाद परमेश्वर को आशीष दें। परमेश्वर इतने कठोर नहीं है। लेकिन जब आप, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है, या आप सही शिक्षा आपको मिल नहीं पाती, या ठीक से आप बात समझते नहीं है, ये एक उदाहरण देकर मैं समझा रहा हूं कि जब आप छोटी छोटी बातों में आत्मिक गलतियां करते हैं, और ये भी एक स्पिरिचुअल मिस्टेक है, बहुत बड़ी, इट्स ए स्पिरिचुअल मिस्टेक, बहुत बड़ी आत्मिक गलती है, कि आपने किसी को बुरा नहीं बोला, आपने कोई कुड़कड़ाहट, बड़बड़ाहट किसी को मुंह पे नहीं बोली, कोई निंदा बुराई नहीं किया, लेकिन मन में क्या चल रहा है, मन में आप टूटे हुए हैं, निराशा में, और मन में आप एकांत में बैठकर परमेश्वर के सामने रो रहे हैं कि प्रभु उनके घर में बहुत आशीष जा रही हैं, उनके घर में नवी बहू आई, उसको 2 साल बाद देखो 2 बच्चे हो गए, और मैं 10-12 साल से मांग रही हूं, मेरे पास बच्चा नहीं है। एग्जाम्पल कुछ भी आप मांग रहे हो, लेकिन जब आप दूसरों को बढ़ता हुआ देखकर, दूसरों के बच्चों की तरक्की को देखकर, जब आप अपने आप को छोटा समझते हैं, मन में खेदित होते हैं, चिंता करते हैं, रोते हैं,
तो उसका बहाना बनाकर शैतान परमेश्वर के सामने क्या बोलता है कि देखा इसने तुझ पर दोष लगाया है। हाँ जी, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आपने नहीं लगाया, आपने कुछ नहीं बोला, लेकिन शैतान ने बहाना बनाकर क्या बोला परमेश्वर को कि इसने परमपिता परमेश्वर पर ही दोष लगा दिया कि परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं दी। जब आपके मन में ये बात चलती है कि परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं दी, मेरा काम नहीं बना, तो उसका सीधा सीधा मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आप परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं। आपने मुंह से नहीं लगाया, लेकिन शैतान बोल रहा है। और जब आप परमेश्वर पर दोष लगाने का बहाना जब शैतान के पास है, तो वही जब आशीष आती है तो उसे रोक, इसने परमेश्वर पे दोष लगाया, इसकी आशीष मैं कैसे जाने दूंगा, मैं रोक कर रखूंगा। वो अपना अधिकार बनाकर बैठ जाता है। और यही बात समझनी है कि आज से अपनी कुड़कुड़ाहट, अपनी बड़बड़ाहट, अपने मन की जो विचारधाराएं हैं, अपने मन की विचारधारा को परखो, चेक करो और पाक साफ होकर परमेश्वर की महिमा करो। खुदावन यीशु मसीह की महिमा पाक साफ होकर करो। और जब आप पाक साफ होकर उसकी महिमा करोगे, कोई दुनिया की ताकत, कोई तुम्हारी ब्लेसिंग रोकने वाला नहीं है। आमीन। परमेश्वर इतना कठोर नहीं है कि 15-15 साल तुम तड़पते रहोगे, 10-10 साल तुम दुआएं मांगते रहोगे, 5-5 साल तक तुम रोते रहोगे। परमेश्वर ऐसा कठोर नहीं है। वो तो दयावान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, दया का सागर है, वो दिल खोल कर आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमीन। और आज जितने भी लोग नाच नाच कर झूम झूम कर प्रभु की महिमा कर रहे थे ना, जिन्होंने अपना विश्वास दिखाया, जिन्होंने आज परमेश्वर के पास आकर अपना विश्वास दिखाया, अब जवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन सब के सब नाचे आज। आज परमेश्वर कहता है कि मैंने भी दिल अपना ना और ज्यादा खोल दिया है। आमीन। हालेलुया। अभी देखना, हो सकता है आपके लिए मैं कह रहा हूं मुझे बोझ हो रहा है, फटाफट के भविष्यवाणियां कर, फटाफट जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर, मुझे बोझ हो रहा है, फटाफट कर, फटाफट कर। लेकिन पहले बचने का समय है। और कोई गवाही हमारे बीच में शायद है, या जिन्होंने गवाही दी है, परमेश्वर उनको आशीष दे। और एक बहन जिसके बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिली, आप राजस्थान से हैं, परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर जो काम कहीं भी नहीं बनता, जब आप प्रभु के घर में आते हैं तो बहुत सारे श्राप आपका पीछा करते हैं, बहुत सारी बद्दुआएं, नेगेटिविटी, नेगेटिव वाइब्रेशंस, बहुत सारी गलतियां, गुनाह, पाप हमारे जीवन में होते हैं, जिसके कारण हमारी ब्लेसिंग शैतान रोक कर बैठ जाता है। कोई बात नहीं, आप अपनी आशा को बनाए रखें। आप जिस विश्वास के साथ आप आए हैं, जिस विश्वास को आपने अपने मन में ठान लिया है, उस विश्वास को आप लड़खड़ाने ना दें, क्योंकि परमेश्वर ने भी ठान लिया है। अगर तूने ठान लिया है खुदा की महिमा करने का, गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, मैं प्रभु के घर में जाऊंगी। अगर तूने ठान लिया है अपने विश्वास में दृढ़ता दिखाने का कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उपवास प्रार्थना करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपने, यस मैं उनको बोल रहा हूं जो कमजोर हैं वो दृढ़ बने, मजबूत बने, क्योंकि परमेश्वर ऐसे मजबूत बच्चों को खोजता है। जो कमजोर हैं परमेश्वर उन्हें भी खोजता है ताकि वो मजबूत बने, और जो मजबूत हैं परमेश्वर अपनी दृष्टि उन पर बनाए रखता है। वैसे तो परमेश्वर सब पर बनाए रखते हैं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मेरी दृष्टि निरंतर मनुष्य पर लगी रहती है, मेरी आंखें उन्हें निहारती हैं। और लेकिन परमेश्वर अपने कमजोर बच्चों को ढूंढते हैं कि यार ये कमजोर है, मैं इसे बल दूं, इसे बड़ा करूं, इसके पास मैं फिर से किसी दास को, किसी सुसमाचार प्रचारक को, किसी इवेंजलिस्ट को मैं फिर से भेजता हूं। बहुत बार आपके जीवन में जब आप रो रहे होते हैं तो कोई ना कोई बहन आ जाती है, कोई भाई आ जाता है और वो आपको हौसला देता है कि चिंता ना कर, प्रभु के वचन में लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा, चिंता ना कर, अब की बार संडे को जाएंगे ना, तो अब की बार ना ऑयल मीटिंग है, अब की बार ये है, अब की बार वो है, अब की बार ना भविष्यवाणी सभा है, अब की बार तू चिंता ना कर, प्रभु के वचन में लिखा है बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब आपके जीवन में कोई ना कोई आता है और आपको वचन से या प्रार्थना के द्वारा या आपको हौसला देता है, या आप किसी के सामने अपने मन के बोझ को हल्का करते हैं, अपनी बात शेयर करते हैं, वो सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। परमेश्वर ही आपके जीवन में समय समय पर लोगों को भेजते हैं। वो जानते हैं आपकी हालत को, वो जानते हैं आपकी प्रॉब्लम को, समस्याओं को, और हर समस्याओं से निकालने के लिए परमेश्वर आपके पास हर एक व्यवस्था को बना के रखते हैं, आपको सारा इंतजाम करते हैं। और परमेश्वर, देखो एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को दुख और तकलीफ में देख सकते हो क्या?
आप अपने माता पिता को बीमारी में, दर्द में तड़पता हुआ देख सकते हो क्या? आपकी मम्मी जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, अगर कमर में दर्द हो, वो तड़प रही हो, तो आप देख पाओगे? आप 10 बार पूछोगे मम्मी आराम मिला, मम्मी मैं दवाई लगा दूं, मम्मी मैं ये करूं, मम्मी मैं ये करूं। एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, बातचीत नहीं बेटे, आपस में मैनेज कर लो फटाफट। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई, सीधी सी बात क्या है कि अगर कोई दर्द में तड़पता है और आपको किसी का दर्द देखकर आपको दर्द होता है, अगर वो आपके माता पिता हैं, आपके रिलेशन उसके साथ है, आपका भाई, आपकी बहन है, आपके हस्बैंड है, आप उनको दुख में नहीं देख सकते। जब आप अपने रिश्तेदारों को, अपने नजदीक भाई बहनों को, अपने परिवार के लोगों को दुख और तकलीफ में नहीं देख सकते, हॉस्पिटल में नहीं देख सकते, प्रॉब्लम में नहीं देख सकते, तो परमेश्वर यही बात तो बताना चाहते हैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरा भी रिश्ता तेरे साथ है, मैं भी तुझे दुख और तकलीफ में नहीं देख सकता, मैं भी तुझे मुस्कुराता हुआ देखना चाहता हूं। जिनको इस बात पर विश्वास है कि परमेश्वर हमें मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, परमेश्वर 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, 3 साल हो गए चिंता करते करते, छोड़ दो चिंता करनी, परमेश्वर आपको मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं? तो आज आपके जीवन में जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर है ना, ये आपके जीवन भर बनी रहे और ये मुस्कुराहट आपकी बढ़ती जाए, आपका आत्मिक आनंद और ज्यादा बढ़ने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, बोलो आमीन। आमीन। यस। एक और गवाही है। प्रोफेट, ये जो भाई अपने हाथों में गुलदस्ता लेकर खड़े हैं, ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं इन्होंने बहुत बार गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया था, लेकिन इनको नहीं मिल पा रही थी। लास्ट टाइम ये भाई बता रहे कि जब ताजपुर चर्च में इनके घर परिवार के लोग आए तो इस बच्चे के लिए स्पेशल ले हैंड करवाई गई, और जैसे ही आपने बोला कि जा आपके बच्चे को गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने जा रही है, वो परफेक्टिक वर्ड इनके जी में पूरे हो चुके हैं और ये भाई गवर्नमेंट जॉब की आशीष पा चुके हैं। दूसरी ओर जो भाई गुलदस्ता लेकर खड़े, इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था और हड्डी टूट चुकी थी और बार बार ऑपरेट के लिए इनको बोला जा रहा था। ये बहन बता रहे कि बहुत ज्यादा मुश्किल में थे, पर जैसे ये बहन अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवा कर गई, बिना ऑपरेट के वो हड्डी बिल्कुल जुड़ गई और ये बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें गवर्नमेंट जॉब के लिए, और जो चंगाई, जो ऑपरेशन टल गया और परमेश्वर ने एक नया जन्म इस बच्चे को दिया है और गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस किया है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपका मस्तक सदा ऊंचा बनाए रखे। समय प्रभु के वचन से है, वचन का समय है। मैं 15 से 20 मिनट आपके जीवन का कीमती समय चाहता हूं कि आज आप परमेश्वर को समर्पित हो जाएं। अपनी भावनाएं, अपना विचार, जो भी उथल पुथल है, कुछ भी आप सोच रहे हैं, कुछ भी गड़बड़ आपके दिमाग में, मन में चल रही है, कोई, ध्यान से सुने, कुछ भी आपके दिमाग में अगर कोई शंका है, दुविधा है, परेशानी है, जो लाइव सुन रहे हैं, जो अलग अलग ब्रांचेज में जहां भी आप सुन रहे हैं, और जितने भी लोग ताजपुर चर्च में इस समय यहां पर बैठे हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से, पंजाब की धरती से, जहां से भी आप आए हो, परमेश्वर ने आपको चुन चुन कर इकट्ठा किया है। मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने मन में इस समय जो आपकी विचारधाराएं हैं, जो विचारधाराएं समुद्र की लहरों की तरह उथल पुथल हो जाती हैं, यानी कि आपका मन टिकता नहीं है, बार बार कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा, मेरी आशीष आएगी नहीं आएगी, मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया, जो काम खोला है वो चलेगा नहीं चलेगा, मेरे पैसे वेस्ट तो नहीं होंगे, मेरा बच्चा बीमारी से जूझ रहा है वो ठीक कब होगा, मेरा बच्चा बेड से खड़ा कब होगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनके अंदर आपका दिमाग ऐसे घूमता रहता है, आपका मन समुद्र की लहरों की तरह उछलता रहता है। तो ऐसे लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके हृदय की सारी बातों को जानते हैं, परमेश्वर आपके मन की हर एक बात को जानते हैं, और अगर आप पहली बार आए हैं या बार बार आते हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाया। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं, आपसे विनती करता हूं कि जितने भी लोग परेशान हैं, दुख में हैं, अपने मन को, अपने ध्यान को केंद्रित करें, मन को एकाग्र करें और 15 से 20 मिनट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 से 20 मिनट आज परमेश्वर की गहरी बात को सुने और समझें।
सिर्फ 15 मिनट अगर आपने आज परमेश्वर के अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित किया, तो इसी जीवन में जो फल लगने वाले हैं ना, जो आज तक कभी नहीं लगे, वो आज लगने शुरू हो जाएंगे। आमीन। जो शादी नहीं हो पा रही, बच्चों के रिश्ते नहीं हो पा रहे, कोई मान नहीं पा रहा, जो भी कोई काम नहीं बन पा रहा, वो सब हो जाएगा। लेकिन अभी अपने मन को खाली करें। और मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग आज अपने दिल की बात आपके सामने शेयर करें, जो लोग अपने मन की गहरी बातों को, अपने दुख तकलीफ को, अपनी प्रॉब्लम को आपके सामने लेकर आए हैं, अपने बोझ को लेकर आए हैं, मेरे पिता, आप हम सब के बोझ को जानते हैं और हल्का करने वाले, शांति देने वाले, सहायता करने वाले केवल आप ही परमेश्वर हैं। हमारे जीवन को बदलने वाले केवल आप ही परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज हर एक आपके बेटे और बेटियों के जीवन में आज चक्रम होने पाए। जो काम आज तक नहीं हुआ, वो आज अभी इसी वक्त यहीं पर बैठे बैठे वचन को सुनते ही आज बंधनों से आजाद हो और हर एक काम इनका बनता चला जाए। आमीन। सिर्फ आधा मिनट, वचन में जाने से पहले सिर्फ आधा मिनट, सब लोग मेरी बात को सुने। मैं आपसे विनती करता हूं, सिर्फ आधा मिनट या 1 मिनट, बस 30 सेकेंड या 40 सेकेंड या 1 मिनट, सब एक मन होकर परमेश्वर के सामने कि प्रभु, मेरे दुख तकलीफ आप जानते हैं, मैं अपना बोझ जो भी आपके पास लेकर आई हूं, आप सब कुछ जानते हैं। लेकिन आज मैं बड़े विश्वास के साथ धन्यवाद करता हूं। आज मैं मांगूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज मेरा जीवन बदलने वाला है। आज मैं केवल धन्यवाद करता हूं और मेरे धन्यवाद की भेंट को पिता तू स्वीकार कर, ग्रहण कर। मैंने रोते रोते बहुत समय बिताया, बहुत जीवन बिताया, लेकिन आज मैं रोऊंगी नहीं। आज मैं आनंद के साथ धन्यवाद करता हूं। मेरा सारा बोझ आज हल्का होगा। आज मैं अपनी आशीष लेकर जाने वाला हूं, इसलिए मैं पहले ही आपको धन्यवाद करता हूं। मेरी धन्यवाद की भेंट को ग्रहण कर अपने दिल से आधा मिनट सब लोग बात करेंगे एक मन होकर। और जो लाइव देख रहे हैं, सुने, हमारा एक साथ परमेश्वर के साथ बात करना, हमारा एक साथ परमेश्वर से बात करना, उसके सामने अपनी फीलिंग्स, अपने दिल की बात शेयर करना, उसे बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। यस, सब लोग आधा मिनट सिर्फ अपने दिल की बात, जो भी आप करना चाहते हो,